अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 10, बैच नंबर भी 10 है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने एक सेल कैंपेन स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। तो उस सेल कैंपेन में हमने ये देखा था कि एक कैंपेन में बजट लगता है, एक एड सेट में बजट लगता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर एड सेट में डिफरेंट एड सेट बनाए जाएं, ठीक है, तो हम क्यों डिफरेंट एड सेट बनाएंगे, ठीक है। उसकी सिर्फ पहली बात तो मैंने डिटेल इतनी नहीं बताई थी, सिर्फ ये बताया था कि 2 एड सेट बनाए जा सकते हैं, बल्कि 2 से ज़्यादा एड सेट बनाए जा सकते हैं। और हम क्यों बनाएंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों की टेस्टिंग के लिए बनाएंगे, जिसमें मैंने सिर्फ अभी नाम लिखे थे, बाकी चीज़ें अभी आपको समझाऊंगा। हमारी ज़्यादातर डिस्कशन इस हवाले से हुई थी कि हम जो बजट यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, कहाँ पर है बजट यार, हाँ। अब ये बजट है, इसलिए ऑप्शन ये हमें क्यों नहीं ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर बजट को सिलेक्ट करने का। हमने पहले से वो दिया है किधर? जो फेसबुक है उनको दी, दोनों में डिवाइड करेगा। नहीं तो बजट देंगे तो सही ना कहीं पर। सर वो पिछले उस पेज में उसमें नहीं दिया। मैंने कैंपेन लेवल पर बजट सेट किया हुआ है, बजट कैंपेन लेवल पर सिलेक्ट किया हुआ है। वो फिर इन दोनों में, इस नैरो ऑडियंस में और इस ब्रॉड ऑडियंस में बजट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए थोड़ा सा ये, हम बेसिकली ऐड क्रिएट करते हैं ना, उसको कहते हैं ऐड कैंपेन, ठीक है, ऐड कैंपेन। तो हमने एक ऐड कैंपेन, सेल्स की एक ऐड कैंपेन स्टार्ट की हुई है। ये यानी कि इस तरह शॉर्ट पे कहते हैं कि हम किसी के लिए ऐड चला रहे हैं, और वो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो समझ रहे हैं। एक दफ़ा मैं इनको एक कैंपेन स्टार्ट करवा चुका हूँ, दूसरी कैंपेन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने के लिए ना, ये फिर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो नैरो ऑडियंस हो गई। अच्छा, ये हम नीचे चलते हैं, ठीक है। अगर एड सेट में, अच्छा मैं ये फॉर एग्जांपल 1000 रुपये एड सेट में सिलेक्ट करता हूँ, तो वो फिर इस एड सेट को पूरा मिलेगा ना, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अगर मैं इस एक एड सेट में 1000 रुपये सिलेक्ट करता हूँ, तो वो इस पूरे एड सेट को पूरा 1000 यहाँ पर कंज्यूम होगा, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल में हम क्या सिलेक्ट करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, लोकेशन का क्या मतलब हम यहाँ पर लेंगे, लोकेशन मतलब जहाँ पे हम ऐड चलेंगे, जहाँ पर हमारा ऐड चलेगा, जहाँ पर लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, एक मिसाल ले लेता हूँ, चले पाकिस्तान के हवाले से हमने पिछली उसमें बात की थी। अब मेरा एक क्लाइंट आया है, ठीक है, मेरा एक क्लाइंट आया है यूके का। यूके को वैसे किसे कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इसका कोई दूसरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ का मेरा है क्लाइंट, और वो बेच रहा है लग्जरियस शूज़, ठीक है। यानी कि जिनकी प्राइस जो है ना, हाई प्राइस है। ऐसे बाहर कितनी प्राइस में, अच्छा मैं चलें एक फॉर एग्जांपल, वो बेच रहा है 1000 पाउंड के, ये चले पाउंड हम फ़िलहाल डॉलर रहते हैं, तकरीबन उनकी जो कीमत है ना वो $1000 है। क्या कहते हैं यूके वालों के लिए जो $1000 के, वैसे $1000 कितना बनता है यार, पहले कुछ पाकिस्तानी थोड़ा, 2,80,000 बनता है, ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, $1000 के शूज़ हमारे लिए तो जाहिर सी बात है यार, लाख में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई अच्छा सा बाइक ना निकलवा लें। तो शूज़ $1000, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या कहते हैं, नॉर्मल हैं या महंगे हैं, उनके लिए भी महंगे हैं। उनके लिए नॉर्मल है, अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पर नॉर्मल शूज़ की कीमत क्या होती होगी,
इससे भी कम होती है। इससे भी कम होती है। वाकई मुंतज़िर की बात सही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर आप सिंपली अक्सर शूज़ या अक्सर जागर्स इन चीज़ों की देखें ना, तो मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर भी आप नेट पर चेक कर सकते हैं, $50 से $100 अच्छी किस्म के। इससे कम भी मेरे ख्याल में होंगे, 10 20 30, ठीक है, लेकिन चलें $50 से $100 या $50 भी हमारे बनते हैं तकरीबन 14,000, ठीक है, 28,000। इसका मतलब है ये $1000 वहाँ के लिए भी महंगे शूज़ हैं, लेकिन होंगे सही क्या? आप क्या क्या कहते हैं? अच्छा, पाकिस्तान में 1 लाख रुपए के जूते होंगे? शायद होंगे। होते हैं, ठीक है। यानी ज़रा फैंसी किस्म के और जिनका अजीब सा ऐसा ब्रांड हो तो होते हैं, ठीक है। तो बाहर भी अच्छा मेरे यानी कि क्लाइंट आ गया। अब मैं अब जो आपको बात समझाना चाहता हूँ, हम असल में हमने क्या जो हमने ऑप्शन खोला हुआ था वो खोला हुआ है लोकेशन का। मैं आपको लोकेशन की एक बात समझाना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास क्लाइंट आया यूके का, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में मेरा ऐसा क्लाइंट आ जाता तो मैं अगर महंगी चीज़ ख़रीदने वालों को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान में एक क्लाइंट आ जाता है जो महंगी चीज़ बेच रहा है, तो मैं कौन से सिटीज़ को टारगेट करूँ? यानी कि मेजर सिटीज़ को, पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ को। लेकिन मुझे अच्छा यहाँ के मेजर सिटीज़ के चलो नाम तो आते हैं ना, लेकिन मुझे यूके के तो नाम ही नहीं आते। मुझे तो एक लंदन आता है बस। कौन के करे सो जो मतलब उसने बताया होगा कि कौन सी सिटी में है एक्चुअली, तो वही चलें, ऐसा है कि यूके वाला जो है ना वो है ऑफलाइन, उसने मतलब आप उसके लिए ऐड चला रहे हैं, आपको पूछना भूल गए, आपके लिए रास्ता ही बंद कर रहा हूँ ना क्लाइंट वाला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? नेट से। नेट से देखेंगे ना, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, तो या तो गूगल से पूछ लेंगे, ठीक है, या चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, ठीक है। गूगल से पूछ लेंगे कि एक तो मेजर सिटीज़ कह लेना, एक दूसरा ऑप्शन के वहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो हाई परचेज़र या मेजर पहले सिटीज़ कर लेते हैं। हाँ, एलीट क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो मेजर गोरा भी आ रही है आगो आगे यार। अच्छा, मेजर सिटीज़ इन यूके, ठीक है। अब ये देखें कुछ ना कुछ नाम हमने लेकिन सुने हुए हैं, लंदन, लिवरपूल, बर्मिंघम, ब्रिसल, मैनचेस्टर, ठीक है, ब्रैडफोर्ड, बाकी भी उसने बता दिए हैं, ठीक है, बल्कि और भी हैं। लेकिन हम अच्छा फिर मज़ीद आप ये है कि चैट जीपीटी से पूछ लेंगे कि यार इस तरह का मेरा प्रोडक्ट है, मैं ये बेच रहा हूँ और मुझे जो है ना सिर्फ 5 ऐसे शहर दिखा दो, ठीक है, जहाँ पर मैं ये बेचना चाहता हूँ। फिर आप मज़ीद भी अच्छा एक और बात, चले फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन है, लेकिन लंदन एक तो उसका सिटी वाला एरिया होगा, क्या पता लंदन के मज़ाफ़ाती एरिया भी हों, जैसे हम डी खान की बात कर रहे हैं, एक है डी खान का सिटी है, ठीक है। डी खान के सिटी में लोगों का जो माइंड सेट है और जो उनकी इनकम है वो और तरह की है। उसी डी खान के आप साइड एरियाज़ में देख लें, ठीक है, वहाँ के लोगों का माइंड सेट भी और तरह का है, उनकी इतनी इनकम लेवल भी नहीं है, ठीक है। ये शायद मैंने उस दिन आपको बताया था, एक मेरे पास एक कंसल्टेशन में एक डिजिटल मार्केटर ने पूछा कि वो शूज़ मेरे ख्याल में बेच रहे थे और इस्लामाबाद को टारगेट किया हुआ था, लेकिन इस्लामाबाद के जो मसफ़ात के एरिया थे वहाँ से आर्डर आ जाते थे, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे? क्या कहते हैं? एक्सक्लूड करेंगे। और ये हम कर सकते हैं कि इस्लामाबाद के छोटे छोटे एरियाज़ को, ठीक है, जैसे इस्लामाबाद जब भी आप सिलेक्ट करेंगे ना तो रावलपिंडी लिखेंगे, उसके अंदर आएगा इस्लामाबाद, अलग से मेरे ख्याल में सिटी के तौर पर शो नहीं होता, ठीक है। अब ये देखें ना, इसके अंदर ये इस्लामाबाद आ गया। फिर आप क्या करेंगे, ये ड्रॉप पिन वाला ऑप्शन यूज़ करके मिसाल के तौर पर ये सारा इस्लामाबाद का सेक्टर वाला एरिया है, ठीक है, ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया। इसमें मैं अब मज़ीद भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। अब ये देखें इसमें भी साइड में काफ़ी एरियाज़ क्योंकि 16 किलोमीटर का रेडियस है ना, मैं कहता हूँ यार इस सेक्टर वाले एरिया को नज़र आए, मेरे ख्याल में तो 5 किलोमीटर में अच्छा खासा कवर हो जाएगा।
अब देखें इसमें ब्लू एरिया भी आ रहा है, ये काफ़ी सारे सेक्टर भी आ रहे हैं, ठीक है। फैज़ाबाद ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। हाँ चलें, जो हैं वहाँ पर एक और हम इस अगर एरिया को टारगेट करना चाहते हैं, इसमें मज़ीद हम करते हैं कि 4 किलोमीटर का रेडियस यहाँ लगा देते हैं। अब ये देखें मैं सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बाहर वाले इलाकों को नज़र भी नहीं आएगा ऐड, सिर्फ इन्हीं इलाकों को नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑडियंस कितनी बन रही है, यहाँ पर भी तकरीबन हाँ 10 लाख से 12 लाख की ऑडियंस आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए छोटा छोटा एरिया, यही एरिया मैंने डी खान में सिलेक्ट किया था, ऑडियंस तकरीबन 1-2 लाख आ रही थी, लेकिन यहाँ पर चूँकि आबादी ज़्यादा है, ठीक है। मैंने इस्लामाबाद के भी इतना पूरा इस्लामाबाद भी कवर अभी नहीं किया, 9 किलोमीटर कर लें, मगर इसमें भी थोड़ा सा ओवरलैप भी हो रहा है ये जगह। ऑडियंस आ रही है 10 से 12 लाख। तो आप इस लोकेशन वाले ऑप्शन को अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोई लोकेशन में आपका कोई सवाल है? फिर है ऑडियंस। अब हम थोड़ा इस दफ़ा ऑडियंस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर है कस्टम ऑडियंस, यहाँ पर है। चले हम आज थोड़ा सा डिटेल में ऑडियंस को पढ़ेंगे, और ऑडियंस में किस में पढ़ेंगे ऑडियंस की, ठीक है। अच्छा, ऑडियंस में एक है ब्रॉड ऑडियंस, एक है नैरो ऑडियंस, ठीक है। ब्रॉड ऑडियंस का मतलब है कि आप काफ़ी सारे लोगों को ऐड दिखा रहे हैं कि इन लोगों को नज़र आए, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम क्या करें, हम कोई एक ये स्किल अप एकेडमी के हवाले से हम ऐड चला रहे हैं, ठीक है, और मैं उसके लिए ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। ब्रॉड ऑडियंस का मतलब है कि उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट टारगेट करूँगा, ब्रॉड में ज़्यादा इंटरेस्ट टारगेट करूँगा, मतलब इसको भी दिखे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो कॉलेज लेवल पर है स्टूडेंट है उसको भी दिखे, जो स्कूल लेवल पर है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, ठीक है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो चुका है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर की कोई अच्छा मैं पेरेंट्स को भी दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा, मैं और किसको ये ऐड दिखाऊं, मैं ऐसे लोगों को दिखा दूं जो बाकी बाहर की ऐसे ऑनलाइन स्किल्स को देखने के लिए चीज़ों को सर्च करते रहते हैं, उनको भी ये ऐड दिखा दूं, ठीक है। तो मैं जितनी ये चीज़ें बढ़ाता जाऊंगा ना, इसको कहेंगे ब्रॉड ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, नैरो में मैं चंद चीज़ों को टारगेट करता हूँ, यानी कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पेरेंट्स को दिखा दूँ और मैं क्या करूँ, मैं ऐसे लोगों को दिखा दूँ जो ऑनलाइन स्किल्स को ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मतलब मैंने क्या थोड़े से इंटरेस्ट टारगेट किए हैं ना, ठीक है। तो ये हो गई नैरो ऑडियंस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ क्या करूँ, पेरेंट्स को पहले अच्छा मैं क्या तमाम पेरेंट्स को दिखाऊँ, क्या कहते हैं, तमाम पेरेंट्स, क्योंकि इन पेरेंट्स में वो छोटे बच्चों वाले पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो मुझे तो वो नहीं चाहिए। हाँ, ये दो पेरेंट्स यानी कि जो जिनके बच्चे 13 से 17 साल और 28 से 26 साल, ये मेरे लिए ठीक है, ठीक है। दूसरा, अच्छा अभी मैं और करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए लोग जो स्टूडेंट हैं, अच्छा स्टूडेंट डायरेक्ट लिखने से अब ये स्टूडेंट एजुकेशन आ रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल में चूँकि उसके मुताबिक हमारा सही नहीं है हाँ, ग्रेजुएट हम कर लेते हैं,
यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, अब ये देखें सामने क्या चीज़ आ रही है, एजुकेशन लेवल, हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, ठीक है, उससे अब रिलेटेड देख लेते हैं। एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में है। अच्छा मैं अभी चूँकि ब्रॉड ऑडियंस बना रहा हूँ ना, बल्कि ये भी तो मैं नैरो में करता आ रहा हूँ, चलिए इसके इन दोनों के नाम चेंज कर लेंगे, नाम बल्कि चेंज कर लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और ब्रॉड को हम कर लेते हैं नैरो। अच्छा मैं इसमें भर देता हूँ चीज़ों को, एट यूनिवर्सिटी और मास्टर्स डिग्री, इसको भी दिखा दूँ ऐड। अच्छा मैं इसको भी दिखा दूँ कि जो जिसने, और क्या है, जो स्कूल में है उसको भी दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा मैं ये भी करता हूँ कि जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल यूडेमी से कोर्सेज़ किए हैं, यूडेमी का नाम सुना है, ये ऑनलाइन आप यहाँ से जैसे ऑनलाइन आप कोर्सेज़ करते हैं ना मुख्तलिफ़ किस्म के, तो यूडेमी है, ठीक है। अब मैं एक लिखूँगा ना, मुझे बाकी भी नज़र आ जाएंगे, जैसे कोर्सेरा जो है ना, ठीक है, अभी एडेक्स आ गया, स्किल शेयर, कोर्सेरा, ठीक है, मैंने एक ही लिखा था, उसने सजेशन में मुझे और बाकी बता दिए, ठीक है। मैं कहता हूँ यार जो जो भी इनको देखता है ना, ये यूडेसिटी भी है, स्किल शेयर है, सब कुछ शामिल कर लो, भरता आ रहा हूँ मैं इंटरेस्ट को। अच्छा और मैं क्या लिखूँ, ये code.org, ये मेरे ख्याल में आप जैसे वेब डेवलपमेंट है ना उससे रिलेटेड कोई है, ठीक है। अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, उसको भी दिखा दूँ भाई, मैं भरता आ रहा हूँ इंटरेस्ट को। अच्छा देख लेते हैं ज़रा कितने हो गए हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, अभी खैर इतने भी नहीं हुए, तो 15-20 में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रॉड। मैंने उसमें क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, मेरी ऑडियंस के जो इंटरेस्ट हैं वो ब्रॉड हैं, ठीक है। नैरो में मैं क्या करता हूँ कि नैरो में मैं थोड़े से लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नैरो में कर लेता हूँ कि यार जो पेरेंट्स हैं, बस ये टीनेजर को नज़र आए, हाँ ये ठीक है, बाकी चले इनको भी दिखा देते हैं, दूसरे वो पेरेंट्स कौन से थे यार, बाकी मैं कहता हूँ कि यार जो कोर्सेरा देखते हैं ना, इनके कहाँ पर है ये। अच्छा एक और बात, ये देखें कोर्सेरा मैंने लिखा है तो 1 2 3 3 आ रहे हैं, किसको सिलेक्ट करूँ मैं, हाँ जिनका इंटरेस्ट है। इसका क्या मतलब होगा, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कोर्सेरा में काम कर रहे हैं उनको तो मैंने ऐड नहीं दिखाना ना। तो जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं बस 3 से 4 जब सिलेक्ट करूँगा तो ये मैं नैरो इंटरेस्ट रख रहा हूँ, ठीक है। यार रखने में आप असल में यही बात है, अब यहाँ पर बात आती है कि यार रखने कितने चाहिए, क्या ज़्यादा ठीक हैं, कम ठीक हैं। आप रिज़ल्ट ये आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस से भी समझ में आएगा जब आप लोगों के लिए ऐड चलाएंगे, या अक्सर स्पेशली, अच्छा मज़े की बात, ज़्यादा एक्सपीरियंस तब होता है जब आप अपने लिए ऐड चलाते हैं, क्योंकि आप ख़ुद डायरेक्ट रिज़ल्ट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ख़ुद के लिए आप ऐड कब चलाएंगे, क्लाइंट के लिए आप चलाएंगे कि यार मुझे क्लाइंट मिल जाए, और या अपना बिज़नेस होगा तो चलाएंगे। अपना बिज़नेस होगा तो आप तो खुल कर उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यार मैं कौन से ऐड चलाता हूँ, जो ऑडियंस है वो कैसी रखता हूँ, तो कैसे रिज़ल्ट आते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पर असल में अभी एक और चीज़ भी है, अगर वो मैं बता दूंगा ना आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि फेसबुक ने एआई को भी साथ शामिल कर लिया है ऑडियंस।
ठीक है। अब वो कहता है कि यार बस सिर्फ मुझे सजेशन दो। जैसे मैंने एक और बात बताई है ना कि एक होती है ब्रॉड, ब्रॉड में ज़्यादा, नैरो में कम। सिर्फ इसके लिहाज से, एआई के लिहाज से अगर हम देखेंगे ना तो इसमें सिर्फ ये देखें दो ऑप्शन हैं, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। इसको हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, आवर एआई फाइंड्स ऑडियंसेस फॉर योर एड्स। यानी कि हमारा जो एआई है ना वो आपके लिए खुद ऑडियंस ढूंढेगा। इफ़ यू ऐड एन ऑडियंस सजेशन यू विल गाइड आवर एआई टूवर्ड्स पीपल दैट यू थिंक आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड। वो कहता है कि यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे ना तो बस सिर्फ आप हमारे एआई को सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि यार ऐसा है कि तुम अभी ढूंढने निकल रहे हो ना मेरे लिए बंदे, ऐसा है कि यार उसमें ये निशानी मौजूद हो। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब वो पहले से समझदार है लेकिन आप थोड़ा सा उसे गाइड कर रहे हैं कि अच्छा यार जा रहे हो ना, तो ऐसे लोगों को ढूंढना। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहूँ ना, अब ये बात शायद आप अभी आपको समझ ना आए, लेकिन जब आप ऐड चलाने लगेंगे, ठीक है, तो उस वक्त आपको ज़्यादा काम आएगी। अभी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस ब्रॉड हो तो आप मिनिमम इंटरेस्ट सिलेक्ट करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस नैरो हो तो फिर मैक्सिमम इंटरेस्ट पर है। ये मैंने एक थोड़ी सी उल्टी बात कर दी है जो अभी मैं पहले समझा रहा था, लेकिन उसका मैं अभी आपको थोड़ा सा लॉजिक भी देता हूँ। एक मैं मिसाल देता हूँ, आपको कहता हूँ कि मैंने आप जो है ना, मैं आपको कुछ पम्फलेट दे देता हूँ आप तीनों लोगों को, और मैं कहता हूँ यार रोड पर चले जाओ, ये स्किल अप एकेडमी के पम्फलेट हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ज़ीरो ऑडियंस, आपको कहता हूँ कि यार आप हैं समझदार, बस खुद देखते जाना कि यार ये किसे देना है और किसे नहीं देना। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कोई भी ऑडियंस सिलेक्ट नहीं कर रहा। इसको असल में ओपन ब्रॉड कहते हैं। जब आप ऐड चलाएंगे ना तो कभी कभी ऐसा भी होगा कुछ भी यहाँ पर ऑडियंस सिलेक्ट ना करें। फेसबुक कह रहे हैं कि आप छोड़ दें हम पर, हम आपके लिए वो करेंगे ऑडियंस। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी फेसबुक काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देता है, लेकिन कभी कभी फेसबुक का ऐसा रिज़ल्ट आता है कि फिर हमें खुद उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब मैं आपको पम्फलेट दे देता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार रोड पर चले जाएं, ठीक है। अब आप खुद भी कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना, क्या एक फ़कीर आ रहा है उसको आप पम्फलेट देंगे? अच्छा, क्या एक रेड़े वाला आ रहा है, फिर पढ़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ना ना, मतलब उसका आपको लग रहा है नहीं यार ये क्या करेगा लेकर, तो आप सोचेंगे यार अच्छा ये स्टूडेंट आ रहे हैं ना, ये इसको रोको, ये पम्फलेट दे दिया, ठीक है। अच्छा यंग एज के, आप इतना बूढ़ा आदमी भी आप उसको भी नहीं देंगे, यार ये क्या करेगा, या खुद तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि मैं आप पर कुछ लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है। ओपन ब्रॉड में लिख देता हूँ कि ज़ीरो इंटरेस्ट, या ज़ीरो आपने इंटरेस्ट टारगेट किया, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बल्कि लिख भी देता हूँ ओपन हैंड दिया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, ब्रॉड ऑडियंस में अभी मैं क्या करता हूँ, आपको कहता हूँ कि अच्छा यार मैं आपको कोई 3-4 इंटरेस्ट बता देता हूँ। तो मैं क्या करूँ, असल में 3-4 आपको लोगों की निशानियाँ बता रहा हूँ। यार ऐसा है कि एक स्टूडेंट हो उनको दे देना, अच्छा एक पेरेंट्स देखना इतने भी बूढ़े ना हो और इतने नए भी ना हो, नए होंगे तो उनके बच्चे छोटे होंगे, तो आपको ज़रा लगे ना कि यार जो लोग हैं 35 से 50 के दरमियान, तो आपने अंदाज़ा करना है ना, तो उनको ऐड दे देना, क्योंकि उनके जो बच्चे होंगे ना वो क्या होंगे, यंग एज में होंगे, ठीक है, उनको आप दे देंगे। तीसरा आप ये करना कि जो यंग हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको ऐड दे देना। और चौथा इस तरह करना कि आप ऐसे लोगों देना जो जॉब करने वाले हैं। तो आपको मैंने क्या किया, निशानियां बता दी हैं ना, आप निशानियों को देखते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके लिए ब्रॉड है, मतलब आपको काफ़ी ऐसे बंदे नज़र आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको कह देता हूँ
ठीक है, मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट बता देता हूँ, यानी कि मैं अभी आपको 10 इंटरेस्ट बता देता हूँ। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ कि जिसके साफ़ कपड़े हों, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, बात को मेरी समझना है। जिसके साफ़ कपड़े हों, अच्छा, साफ़ कपड़ों में भी देखना है जिसके बिल्कुल वाइट हों। मैंने आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है ना। अब क्या आप करेंगे, यानी कि जो बाकी कपड़ों वाले हैं उनको आप छोड़ देंगे, तो आपकी जो वो रेंज है वो जो पहले इतनी थी वो क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी ना। ठीक है, मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जब आपके पास ये वाला ऑप्शन खुला होगा, एडवांटेज प्लस वाला, तो इसमें सिर्फ फेसबुक कहता है कि भाई सिर्फ सजेशन देना है, ठीक है, सियाना नहीं बनना। यानी फेसबुक इनडायरेक्टली हमें कह रहा है कि यार सजेशन देना, सियाना नहीं बनना। सियाना वो बनता होता है ना, मतलब जो कहता है यार ये भी कर लेना, ये ऐसे उठा के रख दो, ये ऐसे कर दो, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ना यार, तुम्हें समझ नहीं आती यार, ये ऐसे कर दो, ठीक है। तो हम यही कहते नहीं, अच्छा यार सियाना ना बन तो, ठीक है। तो फेसबुक हमें बार बार, असल में आजकल जितना एआई जितना आता जा रहा है ना, ठीक है, तो बार बार फेसबुक कहता है कि यार हम कर लेंगे आपके लिए, अगर सजेशन बिल्कुल देना फिर भी रिज़ल्ट आएगा। लेकिन यही तो अभी टेस्टिंग है, यही तो टेस्टिंग है, क्योंकि हम फेसबुक पर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि किसी चीज़ में वो अच्छा रिज़ल्ट देता है लेकिन किसी में नहीं देता। इसीलिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ टेस्टिंग करते हैं। ये 2 एड सेट बना दिए, एक में मैं फॉर एग्जांपल ओपन ब्रॉड कर दूं फेसबुक पे, अच्छा यार आप दिखाओ। दूसरे पे क्या करूं कि उसको कह दूं कि उसमें थोड़ी सी सिलेक्शन कर दूं, ठीक है। अच्छा, ये अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, ये आपको समझ में आया है? ये मैंने आपको ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट बताया है। ये आज से पहले चूँकि एआई इतना था नहीं, हमारे टाइम में ये चीज़ें डिफरेंट थी। हमारे टाइम में ब्रॉड के लिए हम ज़्यादा टारगेट करते थे इंटरेस्ट, नैरो के लिए कम। और भी फिर टेक्निक्स हैं, ठीक है, अभी वो नहीं बताता, वो बहुत ज़्यादा फिर एडवांस हो जाएंगे। ये आजकल आप जितनी भी टेक्निक्स जो आजकल के आप जितना भी यूट्यूब पर या कहीं पर कोई एक्सपर्ट देखेंगे ना, वो आपको यही बताएगा कि अगर एआई के साथ हाँ काम करें, एआई अच्छा रिजल्ट देता है। और एआई में अगर आप ऑडियंस को ब्रॉड रखना चाहते हैं तो इंटरेस्ट कम टारगेट करें, बस उसको एक इशारा कर दें यार, ऐसा कि एक पेरेंट्स को दिखा दो, एक स्टूडेंट्स को दिखा दो, बस वो खुद आके समझ जाएगा। हाँ, एक फिर कभी कभी नैरो की ज़रूरत पड़ती है, जब हम उसे, कभी ऐसा होता है कि जब हम ब्रॉड करते हैं ना तो रिज़ल्ट सही नहीं आने लग जाता। एक मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है, मैं चला रहा हूँ स्किल अप एकेडमी के लिए ऐड, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए ना, स्टूडेंट आएंगे तो पैसे देंगे ना, ठीक है, पैसों से सारी दुनिया चलती है यार। अच्छा, लेकिन अगर मुझे ऐड देख कर रब्ता करने लग रहे हैं, इंग्लिश वाला टीचर रब्ता कर रहा है कि सर आपके पास जगह है, मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ, अच्छा मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर या ऐसे लोग जिनको जॉब चाहिए, तो क्या कहते हैं, यानी कि वो रिज़ल्ट ठीक होगा मेरे लिए। इसका मतलब है कि मेरी ऑडियंस सिलेक्ट जो मैंने की है ना वो ठीक नहीं है। तो अभी मैं कहूँगा नहीं यार ये मेरे बंदे ठीक नहीं आ रहे, इसलिए फिर मैं नैरो ऑडियंस की तरफ जाऊँगा, मैं अपनी सिलेक्शन को मज़ीद वो कहते हैं ना स्ट्रिक्ट कर दूँगा, पाबंदियाँ ज़्यादा कर दूँगा, ठीक है, ताकि जो रिज़ल्ट है ना मेरे पास, वो कहते हैं ना जैसे फ़िल्टर लगा लेना, ठीक है, एक जो बड़ी छाननी होती है जिसमें हम कोई चीज़ जिसके अगर सुराख बड़े हों तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर से गुजर जाएंगी ना, तो उन बड़ी चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी छाननी लेते हैं जिसके जो सुराख होते हैं वो छोटे होते हैं, ताकि वो चीज़ें रुक जाएं और जो हमें चीज़ चाहिए वो फ़िल्टर होके नीचे चली जाए, ठीक है। और थोड़ी बोर बात नहीं होने लग गई, क्या कहते हैं? तो ये ऑडियंस आप इस तरह से सिलेक्शन करेंगे। ये मैं आपको जो आज चीज़ समझा रहा हूँ ना, ये इस ऐड चलाने में सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि ऑडियंस ही सबसे मेन चीज़ है ऐड चलाने में। ऑडियंस ही आपकी सही होगी तो आगे रिज़ल्ट सही आएगा, ठीक है, रिज़ल्ट सही आएगा तो आपका जो क्लाइंट है वो आपसे खुश होगा, और वो खुश होगा तो खुशी खुशी और ज़्यादा पैसे देगा। अक्सर जो बाहर के क्लाइंट है वो टिप्स भी देते हैं ठीक है,
यूएस के क्लाइंट्स अच्छी अच्छी टिप देते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो एक्स्ट्रा पैसे मतलब जो आपके हक बन रहा है वो तो देंगे ही देंगे, ऊपर भी आपको दे देते हैं। तो ये हो गई ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस आप डिफरेंट तरीके से, मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसको टेस्टिंग करने के, ठीक है। ये आपको फिर भी मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा सा बताया है। तो अच्छा चलें एक और बात, डिफ़ाइन फ़र्दर को भी समझ लेते हैं। डिफ़ाइन फ़र्दर ऐसा बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देना है, इसमें है कि इन सब को तो ऐड दिखाना, लेकिन उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये खूबी होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखें एक मिसाल दे देता हूँ, हमारी 13 लाख से 15 लाख की ऑडियंस बन रही है इन इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। इन इंटरेस्ट के साथ 13 से 15 लाख की ऑडियंस बन रही है, ठीक है। लेकिन मैं साथ में एक और फ़िल्टर लगा देता हूँ। क्या और फ़िल्टर लगाऊँ? मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ कि ये सब जो है ना, ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स भी होने चाहिए। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का मतलब है कि ये अक्सर बाहर भी आते जाते हो। क्या कहते हैं, ये जो मैंने जितना ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है ये सब बाहर मुल्कों में आते जाते होंगे, यानी कि वो बहुत कम लोग निकलेंगे ना, ठीक है। अभी मैं सिलेक्ट करने से पहले दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये कितने हैं, 13 से 15 लाख। लेकिन जैसे मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर को टारगेट करता हूँ, ठीक है, क्यों यार फिर भी वही ठहरा, उसका तो मैं कूड़ा कर छोड़ा से यार, बेइज्जती कर छोड़ी यार इतना। सबर, ये हटा देते हैं फिर, ठीक है, कोई और ऐसा ले आते हैं। अच्छा, इंगेज शॉपर कर लेते हैं जो अक्सर शॉपिंग करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन खैर मज़ा नहीं आया वैसे, क्योंकि मैं चाहता था कि बस 1-2 लाख बच जाए। चलें और भी ऐसे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर भी कर लेते हैं, या फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर कर लेते हैं। ये तो ज़्यादा हो गए, छोड़ यार, ये तो उखाते। अच्छा, अब ये है कि एंड मस्ट आल्सो मैच, ये सारी चीज़ें तो इनमें हों, लेकिन ये वाली जो खसूसियत है ना, ये ज़रूर पाई जाए। अब देखें वो यानी कि 12 से 15 लाख से उसने कम करके 8 से 9 लाख कर दिया, ठीक है। इसमें यानी कि मैं फ़िल्टर पे फ़िल्टर लगा रहा हूँ, यानी कि एक ऊपर फ़िल्टर लगाया हुआ था, जो चीज़ उससे निकल कर आ रही थी उसके नीचे फिर मैंने एक और फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सेव ऑडियंस का बटन है, ठीक है। सेव ऑडियंस में आप ये कर सकते हैं कि जो अभी आपने ऑडियंस बनाई हुई है ना, वो आप सेव कर लें। अच्छा, ये स्विच टू ओरिजिनल, अब ये यही है कि ये स्विच टू, चलो ये फिर आपको ज़रा समझाऊंगा। आप अभी जो आपको मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ ना, वो आपका सारा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। प्लेसमेंट याद है? प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था हमने? जी, ऐड किस तरह मतलब दिखाने हैं, हाँ, किस जगह पर हमारा ऐड नज़र आए, ठीक है। फेसबुक पर क्या नज़र आए, या इंस्टाग्राम पर, या ऑडियंस नेटवर्क पर, या मैसेंजर पर, ठीक है। उसमें भी यानी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ फेसबुक में कहाँ पर नज़र आए, फेसबुक की पूरी यानी कि एक फेसबुक फीड, प्रोफाइल फीड, मार्केट प्लेस, वीडियो फीड्स, और मैं कहाँ पर नहीं दिखाना चाहता तो ये अनचेक कर दूंगा उस जगह को, ठीक है। तो ये मेरे सब मेरे अपने हाथ में है। अच्छा, ऐड पे चलते हैं। अच्छा, ये मेरा फेसबुक पेज सिलेक्ट है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी सिलेक्ट है। आपसे एक सवाल है, इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा है ही नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल, या मेरा था लेकिन किसी न किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो सका, क्या मेरे ऐड इंस्टाग्राम पर आएंगे? ऐड चलेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे एक लिंक आएगा उसका, तो लिंक डायरेक्ट उसको फेसबुक पे लेकर चला जाएगा। ऐड चलेगा नहीं मतलब? ऐड चलेगा, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे मतलब होता है ना कि नीचे हाँ, मैसेज वाला ऑप्शन होता है, उधर आएगा, लेकिन वो ठीक है। ये देखें ना आप, ये देखें मैंने यहाँ पर तो सिलेक्ट किया हुआ है ना,
ठीक है, वो एक ऐसे लोगों का ऐसे होता नहीं है यार, पैसे देने पे हैं यार, पैसे देना ना फेसबुक को, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट या है ही नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल, या मेरा कनेक्ट नहीं हो सका, ठीक है। आप तो कनेक्ट है ना, ठीक है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो सका फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर क्या होगा? बल्कि ऐसा करते हैं, कोई और हम सिलेक्ट कर लेते हैं पेज। असल में हमने, अच्छा चले मैसेज डेस्टिनेशन कर लेते हैं, वेबसाइट पर भी हटा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा ऐसा हो जाए जिसका ना हो एकेडमिक एस, इस मेरे ख्याल में इसका नहीं होगा। अब देखें, इंस्टाग्राम नहीं है, जब इंस्टाग्राम नहीं है तो यूज़ फेसबुक पेज। योर एड विल यूज़ द पेज नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर, इट विल नॉट क्लिक थ्रू द टू द एक्चुअल पेज ऑन फेसबुक। आपका ऐड नज़र आएगा, लेकिन उस पे जो शो होगा वो आपका यही फेसबुक पेज और ये चीज़ें शो होंगी। और बाकी नीचे आप जो भी एक्शन बटन देते हैं, वो जो क्लिक करेगा, चाहे वो व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, तो बस उसी पर डायरेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। यानी आपका ऐड नज़र आएगा इंस्टाग्राम पर। अच्छा, बाकी हमने ये ऐड सेटअप पढ़ा था। इस दफ़ा मैं आपको फिर सिर्फ वही चीज़ दिखाता हूँ जो इंगेजमेंट में नहीं थी, ठीक है। अब क्योंकि ऐड यहाँ पर हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं जो, चले आपसे पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पेज है ना, उस पर मैंने एक पोस्ट की हुई है पहले से ये आज भी मेरे एक साथी हैं पंजाब से, दोस्त हैं मेरे, ऐसे यहीं से दोस्ती हुई, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के वाले से, उन्होंने बस, उनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होती है कभी कभी। अब उन्होंने आज मैसेज किया हुआ था, सर वो वाले कौन से ऐड होंगे जिस पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लाइक्स और कमेंट्स हैं ना, वो ऐड जब हम ख़त्म कर दें उसके बाद भी उस पोस्ट पर शो हों। यानी मैंने ऐड चलाया है, अगर हम ऐड चलाएं, ऐड ख़त्म करने के बाद लाइक्स और कमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं ना उस पोस्ट पर, वो ठहरे रहें, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आपको भी तो इस तरह का मैंने कुछ समझाया था, उसमें कौन सा हम ये यहाँ से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट वाला, जहाँ से हमारी जो, हाँ, जो हमारी पोस्ट है ना फेसबुक पेज पर ऑलरेडी हमने की हुई है, उसी को हम यूज़ करेंगे। वो हमारे ऐड के तौर पर भी चलेगी, पोस्ट वहाँ वहीं पर ठहरी हुई है। हाँ, उस पर जब हम ऐड चलाएंगे, इतने सारे जब लोगों को दिखाएंगे, तो लाइक्स और कमेंट्स और ये चीज़ें तो आएंगी ना। ऐड ख़त्म भी कर देंगे तो हमारे उस पोस्ट पर वो चीज़ ठहरी हुई होगी, ठीक है, लाइक्स कमेंट्स वगैरह ठहरे हुए होंगे। हाँ, बाकी ये होता है कि अगर आप प्री डिटरमिन्ड या मैसेज टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप यहीं से सेटिंग कर सकते हैं। बाकी इसमें जैसे हम कोई ऐड सेलेक्ट भी कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। हाँ, अब इस पेज पर मुझे याद नहीं है कि कोई पोस्ट है भी सही या नहीं है। एकेडमिक एसेस, ये मैं एक पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। उस पर जो टेक्स्ट है वो भी पहले से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब टेक्स्ट इसके साथ सेंड मैसेज का ऑप्शन भी है। हाँ, बस इसमें ये एक नुकसान है कि जो हमने लिखाई पहले से की हुई है ना, क्योंकि ये मेरी शुरू से पोस्ट चली हुई है ना, तो उस पोस्ट पर तो ये पहले से टेक्स्ट मैंने डाला था, अब वो मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फिर अभी हो गए कंप्लीट, हमारी ऐड तक भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। हमारी सेल्स कैंपेन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इसमें कोई और भी देखते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स का स्पेशली मैं आपको, और पिक्सल का हमारा रहता है, ठीक है, पिक्सल आपको समझा दूंगा, ठीक है। और आपको जो मैंने अभी तक टास्क किया था, आपने अभी तक वो नहीं किया टास्क वो वाला, यानी कि आपने क्रिएट अ डमी ऐड, ठीक है। इसको जल्द से जल्द, खैर आप जैसे आप अभी एक वीडियो बना रहे थे, ठीक है, एक बस
पोस्टर बनाएं, कैनवा से बना ले यार, उसको ऐड पर चलाएं बस, ठीक है। ऐड पर चलाएं ताकि आपको एक्सपीरियंस हो और फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, और फिर सवाल पैदा होंगे। तो फिर मुझे फाइनल बताएंगे कितना होना ऐड चलेगा तो। मैं तो दिल्ली गया था, हम्म। चाचू को बेटा को ओहो, अच्छा चलें, लेकिन थोड़ा सा भी बताएं ना, 1-2 दिन में चल जाएगा, क्या कहते हैं? हाँ ना, बात लंबी करते जाएंगे फिर तो रह जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, नहीं थोड़ा टाइम ना लगे ना, बस एक पोस्टर बनाएं और चलाएं ऐड पर यार, ठीक है। हाँ जी, कोई सवाल है तो बताएं, क्लास एंड करते हैं।